श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन भाग 17वां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। अब अग्रिम 4 श्लोकों में पांडव पक्ष के कौन कौन से अतिरथी महारथियों ने शंख बजाए हैं, संजय उन सब का वर्णन करते हैं 15वें श्लोक में। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश पांचजन्यम देवदत्तम धनंजय भीमकर्मा वृकोदरः पौंड्रम महाशंखम दद्मौ। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया तथा धनंजय ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ऋषिकेश पांचजन्यम, अंतर्यामी परमात्मा श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। श्री कृष्ण को गीता जी में सर्वप्रथम माधव और अब ऋषिकेश नाम से संबोधित करते हैं। बड़ा रहस्य है इन नामों में। प्रत्येक स्थान में प्रत्येक नाम का अपना महत्व होता है। ऋषिक माने इंद्रिया और ईश माने स्वामी। जो इंद्रियों का स्वामी है, भगवान समस्त चराचरात्मक प्रपंच के स्वामी हैं और सब कुछ करने में समर्थ भी है। अधर्म का नाश कर धर्म की संस्थापना करना यह उनका काम ही है। धर्म की संस्थापना करने के लिए ही उसने शंख ध्वनि की है। गुरुदक्षिणा के ऋण से मुक्त होने के लिए पंचजन नामक शंख रूपधारी राक्षस को भगवान ने मारकर अपने गुरु सांदीपनि ऋषि के पुत्रों की छुटका की थी और इस घटना का सदैव स्मरण रहे, अतः वरदान के रूप में उसके देह का शंख बनाकर अपने हाथ में आभूषण स्वरूप धारण किया। भगवान किसी को मृत्यु भी देते हैं तो उस पर अनुग्रह करने के लिए ही। आज भी जो यह पांचजन्य नामक शंख की ध्वनि की है, वह कौरवों पर अनुग्रह करने के लिए ही की है। जैसे पंचजन नामक राक्षस का नाम अजर अमर हो गया, वैसे ही भगवान कौरवों का भी नाम इतिहास में अजर अमर करना चाहते हैं। दुर्योधनादि कौरव प्रतीकों के रूप में आज भी अजर अमर ही हैं। जब तक मानव सृष्टि रहेगी तब तक इन कौरव पांडवों का नाम कोई भी मिटा नहीं सकता है इतिहास से। यह महाभारत मानवीय इतिहास है। जब तक मानव है तब तक रहेगा ही। श्रीमद् भगवद गीता नित्य नूतन है। प्रत्येक जीव का जीवन है यह गीता। इसको जाने बिना जीव का जीवन सफल हो ही नहीं सकता। जीवन की सफलता है जीव का परमात्मा में विलीन होना। जैसे गंगा का सागर में विलीन होना, इसमें ही गंगा जी की पूर्णता है। अनादि अनंत काल से इतस्तत भटक रहे जीव को अपने शाश्वत स्वरूप के साथ साक्षात्कार करा देने वाली श्री गीता, यह साक्षात साधन है। अतः इसका सदैव अनुसंधान करना चाहिए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को अपनी पीठ पीछे किया और स्वयं युद्ध की चुनौतियों को स्वीकार करने की इच्छा से प्रत्युत्तर के रूप में शंख ध्वनि की। यह ध्वनि इतनी महत माने भयंकर थी कि इसके निनाद से कौरव सैन्य में हुई शंख ध्वनि का आवाज वैसे ही लुप्त हो गया जैसे दिनकर के उदित होते ही समस्त नक्षत्र यथास्थान लुप्त हो जाते हैं। अब देवदत्तम धनंजय, तथा धनंजय ने देवदत्त नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर की आज्ञा से राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत सा धन इकट्ठा कर धर्मराज को समर्पित किया था। अतः अर्जुन का एक नाम धनंजय पड़ा। यह धनंजय नाम देकर संजय बताना चाहते हैं कि कौरवों के द्वारा छीना गया धन फिर से ये युधिष्ठिर को लौटा देने में कामयाब होंगे। निवात कवचादि दैत्यों के साथ हुए युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद देवेंद्र द्वारा दिया गया देवदत्त नामक शंख धनंजय ने बड़े जोर से बजाया। देवदत्त नाम इसलिए कि
यह इंद्रदेव के द्वारा दिया गया प्रसाद है। और प्रसाद का अर्थ ही यह है कि प्र माने प्रभु, सा माने साक्षात और द माने दर्शन। जो प्रभु का साक्षात दर्शन करा दे उसी का नाम प्रसाद होता है। समस्त संप्राप्त परिस्थिति रूप कर्मों को प्रसाद भावना से सेवन करने से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यह संपूर्ण गीता प्रसाद स्वरूप है। भगवान के प्रसन्न हृदय से निकला हुआ यह श्री कृष्ण देव का ही ब्रह्म विद्या रूपी महाप्रसाद है। इसका सेवन हम सभी को करना चाहिए। अतः देवदत्त शंख से की गई ध्वनि शुभ ही है। सत्य की घोषणा असत्याचरण करने वालों के लिए भयंकर ही होती है। अतः इन दोनों शंखों की ध्वनि इतनी तेज एवं भयंकर थी कि मानो इस ब्रह्मांड के शतशः टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सत्य के समक्ष असत्य जल करके राख हो जाता है। भीम कर्मा वृकोदर पौंड्रम महाशंखम दद्मौ। इसका अर्थ है भयानक कर्म करने वाले वृकोदर ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। जो भीम कर्मा अर्थात भयानक एवं महान कर्म करने की विशेष सामर्थ्य रखता हो, हिडम्बासुर, बकासुर, जटासुर आदि दैत्यों को तथा जरासंध, किचकादि वीरों को इसने युद्ध भूमि पर सहजता से सुलाया होने से यह भीम कर्मा नाम से विख्यात हुआ है। तथा जठराग्नि के अतिरिक्त भी इसके उदर में वृक नामक विशेष अग्नि है, जिसके कारण वे अधिक कच्चा पक्का अन्न पचाने में समर्थ थे। अतः वे वृकोदर नाम से जाने जाते थे। ऐसे भीमसेन ने अपना महान शंख, जो बहुत बड़े आकार का है, भीम के अपने आकार के समान ही उसका पौंड्र नामक शंख भी बड़ा है, उसे वैसे ही बजाया जैसे महाकाल को क्रोधावेश आया हो और उसकी ध्वनि महाप्रलय की मेघ गर्जना के समान महाभयानक हो रहा है। दुर्योधन इन भीम की तुलना भीष्म जी के साथ करते हैं, किंतु यह अनुमान गलत है, क्योंकि यह युद्ध दो योगियों के बीच घट रहा है। भीष्म योगी है तो श्री कृष्ण योगेश्वर है। भीष्म योगी ने भोग दुर्योधन का आश्रय लिया है, अतः उनका युद्ध में पतन हुआ है। श्री कृष्ण ने त्यागी पांडवों का आश्रय लिया है, अतः योगेश्वर हो गए हैं। महाभारत युद्ध का आरंभ देखने वाले यह विश्वास से कह सकते हैं कि यह युद्ध दुर्योधन और भीमसेन के बीच ही हो रहा है, क्योंकि ये दोनों भी सर्जनात्मक विचारों की अपेक्षा विनाश की तरफ ही अधिक सोचते हैं। किंतु जो युद्ध के अंतिम परिणाम को देखते हैं वे कृष्ण और भीष्म तथा अर्जुन ही दिखाई देते हैं। उन्हें तो ये तीन ही दिखाई देते हैं। दुर्योधन को भीष्म तथा कर्ण पर अधिक विश्वास है, इन्हीं के कारण ही उनका पक्ष सबल दिखाई देता है, और भीमसेन का पक्ष कृष्ण और अर्जुन के कारण सशक्त है। धर्म के साथ जुड़ने से ही बल की शोभा बढ़ती है। बल अकेला हो तो उसका पतन हो जाता है। दुर्योधन बलवान तो है, किंतु वह सबको अपने स्वाधीन करके अकेला ही रहना चाहता है। अपने अहंकार के आगे वह और किसी को भी भाव नहीं देता। उसकी स्वतंत्रता स्वैराचार ग्रस्त है, अतः उसमें नाना प्रकार के विकार हैं। बल अधर्म के साथ जुड़ा हो तो वह स्वैराचारी ही होगा, तब उसका पतन अवश्य हो जाता है, और धर्म के साथ जुड़ा हो तो वह अमर हो जाता है। बलवान भीम धर्म के साथ जुड़े हैं, अतः अमर है। इस प्रकार इस 15वें श्लोक का अर्थ होता है। आज इतना ही। ओम तत्सत।